Hi friends, I am Asutosh Ranjan Chaube. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग करेंगे। जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है, ये साउथ अमेरिका का मैप है। और साउथ अफ्रीका के देशों के बारे में बात किया जाए तो साउथ अमेरिका में कुल 13 कंट्रीज है, कुल 13 देश है। और दिखाई दे रहा है कि साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में ये अटलांटिक ओशन है। तो साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन की लोकेशन है। और उसी तरह से दिखाई दे रहा है कि ये जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर की लोकेशन है। इट मीन्स वी कैन से अटलांटिक ओशन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इन द सेम वे पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यदि साइज के बारे में बात किया जाए तो साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद चौथा बड़ा महाद्वीप हो जाता है। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पनामा इस्थमस है, मतलब इसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। और इस्थमस या स्थल संधि के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। उसमें बताया था कि इस्थमस मीन्स नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेज। मतलब स्थल की एक पतली पट्टी जो दो बड़े बड़े स्थल खंडों को जोड़ती है, उसे इस्थमस या स्थल संधि कहते हैं। तो दिखाई भी दे रहा है कि ये साउथ अमेरिका है, उत्तर में नॉर्थ अमेरिका है, और ये बीच में जो पनामा जो स्थल संधि है वो इसको जोड़ने का ये काम करती है। और तो ये हम लोग देखा, इसके लोकेशन के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया। यदि इनके देशों की बात किया जाए तो ये दिखाई दे रहा है, ये ब्राज़ील है। एंड ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है। और विश्व स्तर पर बात किया जाए तो इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। मतलब विश्व के संदर्भ में बात किया जाए तो ब्राज़ील जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी ये विश्व का पांचवा बड़ा देश है। ब्राज़ील के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा देश है जो फ्रेंच गुयाना है, और इसकी कैपिटल सिटी कैन्ने है। इसके बगल में दिखाई दे रहा है जो सूरीनाम है, जिसकी राजधानी पैरामारिबो है। और इसके बगल में दिखाई दे रहा है ये गुयाना है, जिसकी राजधानी जॉर्जटाउन है। इसके बारे में हम बता दें कि पहले जो गुयाना है जिसकी राजधानी जॉर्जटाउन है, इसको पहले ब्रिटिश गुयाना कहा जाता था। और इसके बगल में जो सूरीनाम है, सूरीनाम को डच गुयाना कहा जाता था। और फ्रेंच गुयाना को आज भी फ्रेंच गुयाना के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि आज भी फ्रेंच गुयाना को एक पूर्ण सावरन कंट्री के तौर पे नहीं माना जाता है लीगली, बशर्ते व्यवहारिक तौर पे एक सावरन कंट्री के तौर पे व्यवहार करता है। इसके बगल में वेनेजुएला है, और जिसकी कैपिटल सिटी कराकस है। और उसके बगल में ये कोलंबिया दिखाई दे रहा है, जिसकी राजधानी बोगोटा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कोलंबिया इज़ ओनली कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका विच टचेज अटलांटिक ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन। मतलब इकलौता देश है जिसकी बाउंड्री इधर अटलांटिक ओशन से भी टच कर रही है और ये पैसिफिक ओशन से भी टच करे। मतलब इसकी कोस्टल लाइन अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों से टच करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सागरीय परिवहन के लिए इसकी काफ़ी बेहतर लोकेशन है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेडोर है, और छोटा सा देश इक्वेडोर है जिसकी राजधानी क्वीटो है। और इक्वेडोर इसे कहने का आशय यह भी है क्योंकि इक्वेटर या विषुवत रेखा इसे पास करती है, इसलिए इसको इक्वेडोर की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पेरू है, जिसकी कैपिटल सिटी लीमा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बोलिविया, और बोलिविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू अवस्थित देश है, जिसकी कैपिटल सिटी लापाज है। एंड लापाज इज़ द हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे अधिक
ऊंचाई पे स्थित जो राजधानी नगर है ये बोलिविया की राजधानी ला पाज है। और आगे जब हम साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स में हम लोग बात करेंगे तो ये देखेंगे कि ला पाज इज़ द हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका कारण यह है कि इट इज़ लोकेटेड इन एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज पर्वत श्रेणियों में विद्यमान होने के कारण ही ला पाज दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल सिटी है। बगल में दिखाई दे रहा है पैरागुआ। इट इज़ आल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। यह भी एक भूअवस्थित देश है। इसका मतलब साउथ अमेरिका में जो बोलिविया और पैरागुआ दो ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अन्य जितने भी देश हैं इनकी बाउंड्री या तो पैसिफिक ओशन से मतलब प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर से निश्चित रूप से टच करती है। ये दिखाई दे रहा है, ये अर्जेंटीना या अर्जेंटीना भी इसको कहा जाता है। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दक्षिण अमेरिका का एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है उरुग्वे है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चिली है जो दक्षिण अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। और चिली के संदर्भ में दिखाई दे रहा है कि चिली की जो लेंथ है ये अधिक है, बशर्ते कि काफ़ी नैरो स्ट्रिप के तौर पे ये कंट्री पाई जाती है। बशर्ते इसकी लंबाई लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, बशर्ते ब्रेड्थ इसका काफ़ी कम है। तो ये चिली का फीचर है। इसके अलावा इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फॉकलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड है। बेसिकली ये ब्रिटिश ओशनिक टेरिटरी का हिस्सा है, बशर्ते इसके ऑनरशिप को लेके अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवादास्पद स्थिति है। इसी तरह से यहाँ पे साउथ जॉर्जिया है, ये भी ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट है और इसके भी ऑनरशिप को लेके विवाद है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ मैगेलन जनसंधि है। और जैसा कि हम बता दें और आगे के भी टॉपिक्स में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे कि मैगेलन पहला व्यक्ति था जिसने समुद्र के रास्ते से पूरे विश्व का चक्रण किया था। तो जब वो अटलांटिक ओशन से जब पैसिफिक ओशन की तरफ गया था तो इसी स्टेट का इस्तेमाल किया था, तभी से उसी के नाम पे इसका नाम मैगेलन स्टेट कर दिया गया। तो ये हम लोग देखा कि ये साउथ अमेरिका के कुल 13 कंट्री के बारे में देखा। और इसके पॉलिटिकल फीचर्स में हम बात करें तो जो साउथ अमेरिका है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, मतलब ये लैटिन अमेरिका का पार्ट हो जाता है। और इसको लैटिन अमेरिका कहने का आशय यह है कि जब हम लैटिन अमेरिका शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे मैप, मतलब नॉर्थ अमेरिका में जब हम लोग मैक्सिको से लेके और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका जोड़ देते हैं और साथ ही साथ ये वेस्ट इंडीज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड भी जोड़ देते हैं तो इसको सामूहिक तौर पे हम लोग लैटिन अमेरिका की संज्ञा प्रदान करते हैं। इट मीन्स कि लैटिन अमेरिका को डिफाइन किया जाए तो इट इज़ फ्रॉम मैक्सिको टू द सदर्न पार्ट ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना कलेक्टिवली नोन एज लैटिन अमेरिका। और ये दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है बेसिकली ये वेस्ट इंडीज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब पश्चिमी द्वीप समूह है। वास्तव में ये भी लैटिन अमेरिका का पार्ट हो जाता है। और जब हमें इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं तो लैटिन अमेरिका कहने का आशय यह है कि एज संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम संस्कृत, ठीक उसी तरह से लैटिन भाषा यूरोप की काफ़ी पुरानी भाषा है, बशर्ते कि हाल फिलहाल में इसका कोई एग्जिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये कई भाषाओं के तौर पे आज जीवित रूप में पाई जाते हैं, बशर्ते मूल रूप से लैटिन का आज कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आज जो डच है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज़ है, इटालियन है, फ्रेंच है, इन्हीं भाषाओं को सामूहिक तौर पे हम लैटिन भाषा की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है मैक्सिको से लेके
और यहाँ तक का पूरा साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है, जिसमें ये पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ भी शामिल है, इसको लैटिन अमेरिका कहने का आशय ये है कि इस भाग में जो लैंग्वेज बोली जाती है बेसिकली लैटिन परिवार की भाषा बोली जाती है। मतलब ब्राज़ील में पोर्चुगीज़ बोली जाती है। इसके अलावा पूरे के पूरे ब्राज़ील को छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे इस लैटिन अमेरिकन क्षेत्र में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। इट मीन्स कि इस पूरे लैटिन अमेरिका में लैटिन परिवार की भाषा स्पेनिश और पोर्चुगीज़ बोली जाती है। यही कारण है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम लैटिन अमेरिका की संज्ञा प्रदान किया जाता है। आगे जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे तो जो ये मैक्सिको दिखाई दे रहा है, मैक्सिको के ऊपर यूएसए और कनाडा हो जाता है। तो यूएसए और कनाडा को एंग्लो अमेरिका की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब केवल मैक्सिको से लेके जब पनामा तक के हिस्से को शामिल किया जाता है तब इसको मिडिल अमेरिका कहा जाता है। और फिर यहाँ से लेके ग्वाटेमाला से लेके जो पनामा तक का भाग है इसको सेंट्रल अमेरिका की संज्ञा प्रदान किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि साउथ अमेरिका के बेसिकली पॉलिटिकल फीचर्स की बात किया और ये भी देखा कि जब साउथ अमेरिका को मैक्सिको से लेके और पनामा तक को जोड़ दिया जाता है तो सामूहिक तौर पे इसे लैटिन अमेरिका की संज्ञा प्रदान किया जाता है। और जो साउथ अमेरिका है ये भी वास्तव में इस लैटिन अमेरिका का ही एक पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अन्य फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे।